हामिद से तुम्हारी शादी करेंगे बस। मैके नहीं भेजेगी ना तो यही बैलेंस से तेरा सर तोड़ूंगी। ये बहू तुझे खुद चूल्हे में झोंकेगी, देख लेना। जब हैरी मनोज, तू मनोज तेरा खानदान में ये अल्लाह मियां मुझे ऐसे डरावने ख्वाबों से निजात दे दे। आप तो अच्छी तरह जानते ना, मेरे एक अकलौता बेटा, कोई ऐसी बहू मेरे सर पे ना ला के मार दे जो मेरी जिंदगी हराम कर दे। मुझे ऐसी बहू नहीं देना, मुझे खौफनाक बहू नहीं देना अल्लाह मियां। मैडम, हमको तो खुशी होगी कि आप हमारे ब्रांड का सूट पहने। 15,000 तो इस सूट के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो ठीक है, मगर मेरी जेब इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तुम्हें 7,000 से ज़्यादा नहीं दे सकती। आप इसका कपड़ा देखिए, आप इसका काम देखिए। रियापा कैसी बातें कर रही हो? 7,000 में तो इसका तागा भी नहीं आता। 15,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं होगा, समझी तुम? और अगर इससे कम में किसी ने दे दिया तो उसकी दुकान पे नौकरी कर लूंगा छोटा बन के मैं। क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? इतने अच्छे महंगे कपड़ों में मालिक ही होगा ना। 7,000 में खून थुकवाने वाला तो नहीं हो सकता। तो मालिक साहब, पकड़िए अपनी ड्राइंग और ज़रा रास्ता दीजिए। हाँ बाजी, जाइए। वही दरवाजा है जिससे आई थी, वही वापसी का है भैया। तू क्या देख रही है ऐसे मेरे को? अरे भाई, ये ऐसे के ऐसे ही होते हैं। 15,000 का 7,000 में लेके जाएंगे और बताएंगे 15 का लिया है, फिर पहन लेंगे और कहेंगे कि हमारे मुंह से ज्यादा कीमती जोड़ा पहन के हम कैसे लग रहे हैं। सर, मैं सब समझती हूँ, पर क्या? पर को पर लगा के उड़ा। चल मुझे पानी पिला, चल। सर, आपका रोजा नहीं है? अब बिल्ले, वो तो मैं भूल ही गया। पहला रोजा है ना, शुरू है ना रमजान का, इसलिए भूल गया। उस्ताद, 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 क्या हो गया तेरे को? उस्ताद, भाभी, भाभी, भाभी। मोहब्बत इंसान को कैसा बना देती है ना। तुमने की कभी मोहब्बत? तुमने तो की नहीं होगी। तुम इंसान थोड़ी हो ना, तुम तो दुकानदार हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तू आगे, तू कंप्लीट मैन। पता नहीं इंग्लिश में क्या क्या गालियां देती रहती है। या अल्लाह, मेरे उस्ताद को आज भाभी से मिला दे लमिया। अबे वो छोटी सी वजाहत, तूने रोजे में पूरी मार्केट दौड़वा दी मेरे को प्यास भी लगने लगी है। भाभी कहीं भी नहीं थी तेरी।
बा आया मेरी मोहब्बत के पीछे पड़ गया है पागल, नहीं तो। उस्ताद तुमने पूरी मार्केट छान मारी, अपनी बुटीक भूल गए। अबे नहीं नहीं। हाँ बैठ जाओ, पूरा 2 मिनट बैठ के गई है यहाँ। अबे 2 मिनट बैठ के गई है वो यहाँ, तभी तो विस्की खुशबू आ रही है दुकान में से भैया। उस्ताद तुम ठीक हो जाओ उस्ताद, दुकान नहीं बुटीक बुटीक। अबे तो ये हाथ तो दूर रखा कर, क्यों मेरे मुंह में देगा हाथ क्या? ये बता लग कैसी रही थी? उस्ताद भाभी जो होती है ना, अम्मा समान होती है, बिल्कुल अम्मा जैसी लग रही थी। अबे तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? अबे थोड़ी देर मेरी नजर से सोच के बता कैसी लग रही थी मेरी नजर से। तुम्हारी नजर से? रहने दे उस्ताद, बुरा मान जाएगा तू। अबे वो आधी गिट्टी के, अबे हत्ते वाली मशीन खींच के मारूंगा तेरे सर पे, दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे, धागे वागे टूट जाएंगे तेरे अंदर के सारे, समझे कि नहीं? रहने दे उस्ताद, मजाक कर रहा हूँ मैं। उसकी नजर किसी को ढूंढ रही थी, या जैसे सेटल धागा खत्म होने पे ढूंढती है ना धागे को, इस तरह उसकी नजर यहाँ ढूंढ रही थी किसी को। अबे किसी को क्या, मेरे को ढूंढ रही थी, मेरे को, और किसी को क्या ढूंढेगी? हाय हाय, ये बता तूने मेरे को पैगाम वैगाम दिया उसको नहीं दिया? सर सर यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने बुटीक का कार्ड दे दिया और उस पर आपका नंबर भी लिखा हुआ है। अबे सीख सीख, पढ़े लिखे लोगों से रिश्तेदारी बढ़ाने के तरीके सीख। बड़ा वैसे ख्यालों में तो बहुत अच्छी लगती है। बीबी तुम बताओ आज कैसी लग रही थी? आउट क्लास सर। आउट? क्या गुस्से में थी क्या वो? सर आपकी जबान में धांसू धांसू लग रही थी। अबे धांसू धांसू कैसे नहीं लगेगी, धांसू तो है वो। सही बोला उस्ताद। अबे चल जाके काम कर, 3 साल है हमारी बुटीक का, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कस्टमर खाली हाथ चला जाए यहाँ दुकान से हमारी। तुम ठीक हो जाओ उस्ताद, ठीक हो जाओ। दुकान नहीं बुटीक बुटीक। अबे हाँ ना बुटीक, हाथ पीछे रख ले या धो के आ जा भाई। बेटी किधर थी वो? हाँ ठीक है, काम कर, काम करो अपना अपना, इधर नहीं देखा करो तुम लोग। मुझे तो तुम दोनों की रोज रोज की ये शॉपिंग की मंतक ही नहीं समझ आती। इतने कपड़े और वो भी एक ही दुकान से, भला कौन खरीदता है? हम खरीदते हैं आंटी, और फिर मैना को वहीं के तो डिजाइन पसंद आते हैं। मैंने तो पागल है सदा की। यही आलम रहा ना शौक का, तो किसी दिन वो बुटीक घर में खुली होगी। घर उसी का होगा तो बुटीक भी उसी का खुला होगा। क्या कह रही हो? कुछ नहीं आंटी, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये ईद की शॉपिंग वॉपिंग, शादी की शॉपिंग की तैयारी करो। अरे वाह चाची, वाह 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 वाह, आपके मुंह में घी और शक्कर। मैं भी यही कह रहा था। अरे ईद की शॉपिंग की तैयारी तो हर साल होती रहती है, इस दफा शादी की तैयारी कर लें तो क्या बात है। हमारी शादी को भी आ जाने दीजिए। देखा देखा आपने, मैना फिर नाराज होकर चली गई। तो होने दो नाराज होने। अब उसको खुश करने की खातिर मैं अपने चचा की रूह को तो नहीं तड़पा सकता ना। मरते वक्त मैना का हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे हाथों में दिया था और कहा था कि बेटा कभी भी उससे दुखी मत होने देना, उसका ख्याल रखना। अपना तो रख नहीं पाते, उसका क्या रखोगे ख्याल? रख लूंगा, वक्त आने पे सबका ख्याल रख लूंगा मैं। अरे चाची इनको बताइए कि मैं इस कहानी का हीरो हूं, ये मुझे विलन बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? पता नहीं बेटा, ये कहानी है भी या तुमने अपनी तरफ से घर रखी है। वाह चाची वाह। अबे क्या हो गया मेरे को? कैसी बातें सोच रहा हूँ मैं, अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं मेरे दिमाग में। मुझे लगता है मेरा पेट ठीक नहीं है। सुनो अबिल्ले, ये तो तुम्हारी आवाज लगती है। अगर तुम हो इधर कहीं तो सामने आओ ना ईमान से। तुम किससे अपनी मोहब्बत का हिसाब लोगे काशी? दिन भर तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग में रहता है, अल्लाह की कसम काम कर नहीं रहा मेरा दिमाग अब तो बिल्कुल भी। हाय 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 हाय,
कितनी खूबसूरत हंसी है तुम्हारी, तुम्हारा लेजा भी इतना प्यारा है मान से। मैं तो ना मेरे ऐसा लगता है जैसे बूंद बूंद में ना वो लाल वाला शरबत घुल गया हो, ऐसी मिठास सी पड़ जाती है मेरे अंदर। कहाँ हो, आ जाओ ना सामने। काशी, अब ये तो अम्मा की आवाज लग रही है। अम्मा तुम्हारी भी आवाज आ रही है? कहाँ हो अम्मा? काशी कहाँ है कमबख्त? सचमुच की अम्मा की आवाज लग रही है। अरे अम्मा क्या हो गया? क्या ना जाए? क्या बात है, इतने जोर जोर से क्यों चीख रही हो तुम? अच्छी, ये क्या शेरी के वक्त मारती हो रोज मेरे को उठ के अम्मा? मेरे साथ तू भी बेरा हो गया क्या? हैं? तुझे आवाजें दे दे के मेरे हलक का कौवा जख्मी हो गया, तेरे कान पे जू नहीं रेंग रही। ये तुम मेरे को मारती हो इतना अम्मा? क्या बोलिए? ये तो लगा लो, ये लगाओ पहले कान में। ये है भैया, इसको तो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आ गई तुम? बैठ जाओ, अब आई गई हो तो। शबनम का हाथ पकड़ के आसमान से नीचे उतरी हूँ। क्या मतलब है तेरा? कहाँ से आई हूँ? आई अपने कमरे से निकल कर तेरे कमरे में गई। बखत मारे नहीं तो एक तो इतने बड़े बड़े कमरे हैं, चक्कर लगा लगा के घुटनों का दम निकल गया मेरे। चल भाई उठ, सेरी कर ले। सेरी का टाइम खत्म हो गया तो तू अफ्तारी तक पेट पकड़ के बैठा रहेगा। चल उठ। अच्छी बड़ी मीटिंग चल रही थी हमारी, अम्मा तुमने आके छापा मार दिया बस। किसको मार दिया? अरे मेरे को मार दिया, मेरे को, मैं मर गया, मेरे कुल पड़वा लो आज। मना किया है कि तू ऐसी बातें नहीं किया कर। अम्मा ये क्या करती हो तुम? शेरी की बात क्यों मारती हो मेरे को रोज उठ के? मारूंगी तुझे और मारूंगी। तुझे पता है ना तू मेरी अकलूती औलाद है, इसलिए तू ना इस किस्म की बातें करता है मुझे। हैं? चल उठ, चल उठ ना। शेरी चल रहा हूँ ना, आप तो जाओ, जाके शेरी बनाओ ना। चल भाई मेरे साथ चल। संभल के उठो अम्मा, ये टूट गए तो जुड़ेंगे नहीं फिर। बखत मारे नहीं तो। अरे अम्मा, तुम्हारी रील को अड्डे में लगने से 10 मिनट रह गए बस। हाँ हाँ पता है, पता है, जल्दी आ जाओ। पता है, सब सुनाई दे रहा है मुझे। ये छिपकली बिठा के रखी हो ना कान में, सब पता चल रहा है मुझे। अबे अजीब मोहल्ला है, पता ही नहीं चलता। हमारे यहाँ तो इस टाइम के ऊपर मस्जिद से नाते पड़ी जाती थी, और एक ये लोग हैं, अल्लाह जाने मस्जिद में बैठ के क्या कराते। अम्मा बड़े लोगों का मेला है, तुम्हारा रन छोड़ लेना नहीं है ये। खबरदार, रणछोड़ लाइन का नाम तुमने इस तरह लिया तो। हाँ नहीं तो। क्या बात है रणछोड़ लाइन की। है बात सुन, 10-12 दिन के लिए दुकान बंद करते, चल अपने पुराने मोहल्ले चलते। सुन तो ले, मोहल्ले में हो क्या रही है? सुनगुन? अम्मा तुम्हारे बहरे कानों को बड़ी आदत पड़ गई है सुनगुन लेने की। क्या मजा आता था। इधर दाएं हाथ पे सुगर और उसकी सास, इधर बाएं हाथ पे नईमा चंडाल और उसकी नंदे। लो भैया जो घमसान कर रन पड़ता था, ये पलेटे, ये देगचिया, ये इधर से उधर। आई क्या मैदान जंग होता था, बड़ा मजा आता था। अम्मा तुम्हारे को जंग का इतना ही शौक है तो घर में ले आओ ना बहू। ये मेरी शादी की बात हमेशा गोलमोल क्यों कर जाती हो तुम? कितनी दफा मैंने समझाया था उस किस्म की बातें मत किया कर। अम्मा शेरी के वक्त क्यों मार रही हो? चल, वक्त मानते अच्छी तरह जानती हूँ मैं, सारी बातें मैं तेरी समझ रही हूँ। ये तू क्यों कर रहा है? दुकान खोली है तो दर्जी की, वो आती है 56 छुरियां मनूस मारियां। नहीं तो ये बराबर वाला इरफान है ना, इसकी जो बीवी थी ना, वो सुर्खी लेने आई थी दुकान पर। तो फिर क्या हुआ? होना क्या, सारी जिंदगी पर चूना लगा के रख दिया। देख अम्मा, मेरे को उन पे लगे हुए चूने की नहीं परवाह, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि बस मेरे को मेरा सेहरा सजाना है बस। किस किस्म का बेगैरत आदमी तू है, ये मुंह पे सेहरा सजाने की बातें कर रहा है? खानदान में बड़े पड़े हुए कुंवारे। आई अम्मा कौन से बड़ों की बात कर दी? वही बड़े सारे जो कुंवारे के कुंवारे कब्र में उतर गए। खुदा का खौफ कर ले लड़के, शहरी के टाइम पे तू कैसी मनूस गुफ्तगू कर रहा है? अल्लाह खैर रखे उनकी। वो तेरे शब्बन ताया, वो तेरे भाई मुख्तार, वो क्या कब्र में उतर गए? अम्मा शब्बन ताया ने तो 365 इस कर डाले और आज तक शादी फिर भी नहीं की उन्होंने। और मुख्तार भैया तो वैसे भी इख्तियार थे, 3 साल की उम्र में 7 साल का इतना बड़ा मुंह लेके घूमते थे वो। ऐसी जबान चल रही है तेरी? हाँ, लेकिन कान खोल के सुन ले बेटा, तू तेरी मंगनी भी इस साल रखूंगी मैं, तेरी बीवी की जबान को हाथों से नाप कर लाऊंगी मैं। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है ये अपने इन बेरे कानों से तेरी बीवी की गालियां सुनने की। समझ में आई ना तेरी? आदमी नहीं तो बेगैरत आदमी। नाप लेना अम्मा, नाप लेना, जितनी भी जबान नापनी है। ईमान से मैं भी ऐसी छांट के घुन्नी बहू ले गया आऊंगा ना, पेट में 100 गज की दाढ़ी होगी बिस्के। अबे इधर आ, कहीं नहीं जाना है, इधर बैठ जा तू। जिधर भी जाना है पहले मेरी बात सुन ले, फिर जाके मर जाइए वहाँ पे, समझा के नहीं? अभी तू सिर्फ इतना सुन ले मेरी बात। देख मैंने अम्मा को अल्टीमेटम दे दिया है कि अभी मेरी शादी कर दो, अब बस मैं नहीं जानता।
क्या दे दिया? अबे वो होता है ना अल्टीमेटम, वो जो आखिर में बोलते हैं ना, बिल्कुल आखिर वाली बात। अबे हरफे आखिर। अच्छा, अम्मा को हरफे आखिर बता दिया? अबे इस बेचारी ने क्या कहना है, मासूम सी औरत है बेचारी, वो तो बस जबान नापने की बातें कर रही थी। हाय हाय, अब तक सारी जाहिल बहुएं देखी है उसने। उसको लगता है ऐसी आएगी जो दिल में गालियां बकेगी, नहीं तो जबान से बकेगी। अच्छा सुन, तूने मेरा एक काम करना है, अभी जब भी तेरी भाभी इधर नजर आए ना, बस उसके पीछे निकल लियो। क्यों नहीं निकलेगा? अबे क्या हो गया, भूल गया? भाभी माँ जैसी होती है, बस उस भाभी को माँ समझ के उसके पीछे निकल लियो और सीधा जाइयो, जरा उसका घर का होम एड्रेस निकाल के लेके आइयो। समझ गया तू? वो चाहिए मेरे को। लेकिन उस्ताद, अगर वो नजर नहीं आई या वापस नहीं आई तो? अबे कैसी बातें कर रहा है, चांटा मार के गिट्टी तोड़ दूंगा तेरी मैं। बात करता है, क्यों नहीं आएगी यार वो? अच्छा चल, अगर फर्ज कर लो वो आई भी नहीं ना, तो अपन दोनों भाई मिलके शेर का हर दरवाजा पीट देंगे। समझ गया तू? चल जा। सर क्या हो गया बीबी? वो आई हैं। वो कौन? भाभी। अबे भाभी आ गई है। आना आना। ए भी खाला, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ईद पे एक ही जोड़ा बनाती हूँ। इसे तुम्हारे डिज़ाइन बहुत पसंद है, यही रोज़ जिद करके ले आती है मुझे यहाँ। हाँ तो खाला, नखरे उठाने वाले हों तो फिर नखरे उठाने भी चाहिए। आप तो मेरी ड्राइंग देख देख के थक गई होंगी। कोल्ड ड्रिंक मंगा दूँ आपको? इसका रोज़ा है। तो खाला क्या हो गया, रोज़ा तो मेरा भी है। खाला एक काम करो, रोज़ा इधर ही खोल लो हमारे साथ। हाँ, यहाँ सब कुछ मिलता है, आपकी अपनी दुकान है, यहाँ पिज्ज़ा मिलता है, बिरयानी मिलती है, हलीम मिलता है, पकोड़े मिलते हैं, दही बड़े मिलते हैं, सभी कुछ तो मिलता है। नहीं बेटा, जो भी खाएंगे घर जाके ही खाएंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो ठीक है खाला। बेटा, हम तुम्हारे कपड़े चुरा कर नहीं भागेंगे, तुम क्यों साए की तरह हमारे पीछे लगे हो? कैसी बातें कर रही हो खाला, ये बुटीक ही तुम्हारी है, जो दिल चाहे लेके चली जाओ। मैं तो बस ऐसी ड्राइंग की सेटिंग कर रहा था। कहाँ है भाई छोटी सी वजाहत? अबे वहां नहीं आ सकता था, तू बेइज्जती करते वक्त। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। क्या मिल गया घर? तो क्या कह रही है, अपने महल्ले में 4 घर छोड़ के? वाह भाई वाह, अरे बच्चे की बगाल ढंडोरे के शहर, कुछ नहीं मिसाल है। अब ये क्या मजाक है? रोज रोज ये तमाशा मुझसे नहीं होता, रोज रोज ये। अरे चची चची, क्या हो गया है, किस बात को गुस्सा आ रहा है आपको? अरे ये अजीब मुसीबत है, रोज एक ही दुकान पे जाना है, वहां से जोड़ा उठाना है और फिर उसको वापस करके आना है। ये नहीं कि सूट वापस करवाना है, तो ठीक है मैं कर देता हूँ। हाँ, मैं सूट वापस कर देता हूँ। तो फिर जाओ ना, जाओ उसके साथ। अब खड़ी क्या हो? चलो। थोड़ा और पीछे कर, ये था बाजी का एड्रेस,
अभी ये इसके साथ कौन पटा पिटा हुआ फैशन आ गया है यार आग में डालो पिटा हुआ फैशन यार। अबे मालिक कौन है यहाँ का? अरे भैया मालिक तुम्हारी सामने खड़ा है, इधर उधर क्या देख रहे हो? अबे तो जहाँ से सवाल आ रहा तो जवाब भी वहीं देना। हैं? हाँ बोलो भाई। ये कपड़े तूने सिए? अरे हाँ भैया ये हमारी ड्राइंग है। ये तेरी ड्राइंग है तो ड्राइंग ढंग से बनाया कर ना। ये जो है ना तेरी ये जो भाभी है। हाँ वो कत्थे वाली की बात कर रहा है भाई। हाँ हाँ मगर ये कपड़े तो हमने उनको नहीं दिए थे। ये सूट लेके गई थी तुझसे। ये भाभी है। हाँ तो आइंदा सूट का डिजाइन तराश खराज तेरा देख के बनाना, वरना तेरा डिजाइन जो है वो तो गया। हाँ 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 भाई पसंद आया। अरे कुछ में मिलता जुलता नहीं लग रहा ये है? आगे देखते हैं ना, आगे वो देख इधर इधर। सेरी का टाइम हो गया, चल उठना। अच्छा पहले मेरी बात सुनो अम्मा, इधर आ। क्या है? इधर मेरे पास है अम्मा। क्या? अम्मा मैं तेरा बेटा हूँ ना। हाँ? मैं तेरा वही बेटा हूँ ना जिसे तूने मन्नतों से माना था अम्मा। हाँ? अम्मा मेरी बात मान ले, मेरी बात सुन ले मान से। है तो तू मेरा वही बेटा, लेकिन मैंने ऐसी औलाद नहीं मांगी थी जो बाहर की किसी लमडिया को लाके माँ के सर पे राज करवाए। अम्मा मैं कह रहा हूँ ईमान से ऐसा नहीं होगा, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी अम्मा वो। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? अम्मा कैसी बातें कर रही हो, मैं कह तो रहा हूँ वो तुम्हें चूल्हे पे बिठा के आग भी नहीं लगाएगी, तुम्हारे सर पे बम लगा के भी नहीं फाड़ेगी अम्मा। अम्मा तू एक दफा मेरे साथ उसके घर तो चल अम्मा, वो बड़ी प्यारी लड़की है अम्मा, तेरा मेरा ख्याल रखेगी। रोइए नहीं, रोइए नहीं। ये तो कोई बात नहीं भाई, तो हमारी कमजोरी पकड़ ली तुमने। तुम्हें पता है कि हमको तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं है। ठीक है चली चलूंगी मैं तेरे साथ, लेकिन एक बात ना कान खोल के सुन ले तू, अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आई ना तो फिर मेरी ना में तेरी ना होगी। अम्मा तेरे को पसंद आएगी पक्का, ईमान से पसंद आएगी। चल अब ज्यादा खुश आमदनी नहीं कर, चल 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 ना, शेरी कर ले मनूस, टाइम निकल लिया है, जल्दी आ। खोया खोया क्या आ जाओ। आइए तशरीफ रखिए, बैठो बेटा। बैठो अम्मा। घर तो इनका भी बड़ा ही है। हाँ हाँ। आपको बड़े घर अच्छे नहीं लगते? हाँ? बड़े घर अच्छे लगते हैं ना। हाँ हाँ अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छे लगते हैं, फासला ज्यादा होता ना, बस एक इस वजह से ना थोड़े से बुरे भी लगते हैं मुझको। ये मेरा बेटा है काशिम मिर्जा, बहुत बड़ा आदमी है माशाल्लाह, आजकल तो बड़े पैसे हैं इसके पास, अब बड़ी दुकान है इसकी, लेकिन माजी में तो ये छोटा सा दर्जी हुआ करता था, ऐसी छोटी सी दुकान थी हमारी, खुदा की कसम खड़ा होना मुश्किल होता था आदमी का, बैठने की तो बात इधर कनार छोड़ो, वो तो यूं कहो कि इनके चचा मर गए, हमारी खुशनसीबी उनकी बदनसीबी, वो मर गए साउथ अफ्रीका में, उनकी जायदाद लग गई हमारे हत्थे, तो बस हम इस वजह से अमीर हो गए। अरे सुन रही हो ना, अब कल को ये ना कहना कि हाँ तुमको सही बात बताई नहीं। हाँ भैया सच्चे लोग हैं, लगे लिपटी नहीं रखते। आपकी सच्चाई तो मुझे बहुत भाई है, हम भी मेहनत करके ही इस जगह तक पहुंचे हैं। खैर से मेरे मियाँ भी कपड़ों का कारोबार करते थे। हाँ अच्छा। अरे अम्मा बात सुनो, काम की बात कर लो, बाकी सारी बातें टेप में रिकॉर्ड करा के दे जाएंगे, वो सुनते रहेंगे। आराम से बैठ जा, बात कर रही हूँ ना, कर रही हूँ बात। हाँ तो बहन मैं तुमसे ये कह रही थी कि तुम्हारी लड़की जो है ना, ये हमारा लमडा, इनका एक जोरों पे चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है, मुझे ही नहीं पता था, मुझे अब पता लगा है।
अब लो भैया, इनने तो रो रो के हमारा दिमाग खराब कर दिया। भैया शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। अब ये औलाद का देखो, आंसू तो नहीं ना देखे जा सकते, ये रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। अल्लाह किसी के आंसू ना दिखाए बहन। अच्छा चाची, एक बार देख लो जरा। हाँ? हामिद, हम अभी हाँ नहीं कर रहे हैं, तुम लेकिन फिर भी चाची एक दफा चुप करके बैठो या बाहर जाओ। तो मेरी बेटी ने आपके बेटे से खुद कहा है कि वो उससे शादी करेगी। हाँ, खुद ही किया है इसने। ये छुपा रहा है, बड़ा मीसना ही है, मुझे पता है इसकी आदतों का। भैया मैंने तो साफ साफ कह दिया, अच्छी लगी तो बहू बना के घर में लाऊंगी। 56 छुरियों जैसी बहुओं से भैया अल्लाह बचाए। तोबा 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 तोबा। औलाद और माँ बेटे एक दूसरे से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता इनका आपस में कोई रिश्ता। ऐसी बहुएं आ जाती है भैया। मेरी बेटी ने आपके बेटे से खुद ये कहा है कि वो इससे शादी करेगी। ये बार बार क्यों पूछ रही है? अरे अम्मा बताने तो दो। खाला ऐसी बात नहीं है, इसने कभी भी कुछ नहीं किया। बेटा तुम पसंद करते हो मेरी बेटी को? तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का जवाब अभी खुद उससे मिल जाएगा। मैना, मैना, बैठो, सलाम करो बेटा। जीती रहो, जीता सलाम किया ना तुमने? हाँ। जीती रहो। ऊंची आवाज में सलाम करते हैं, ऊंची आवाज में। अरे भाई माशाल्लाह, तुम्हारी लड़की तो बड़ी प्यारी है। लेकिन ये ज़बान दराज तो नहीं है। अब ये लंबी ज़बान वाली लड़कियां ना भैया हमको नहीं पसंद है। भैया हम पहले से साफ बात बता देते हैं। ज़बान? इनको कुछ बोल के दिखाओ बेटा। हाँ? ये तो गूंगी है। हाँ? आपके बेटे ने इससे इतनी बातें सुन डाली। मैंने तो इसके मुंह से आज तक एक जुमला भी नहीं सुना। मेरे तो कान तरस गए हैं इसकी आवाज सुनने को। अरे नहीं खाला, इसने तो कई बार। अरे कहाँ को जा रहे? अरे बात तो सुन रहे? अरे मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? पागल हो गया क्या दीवार? अरे काशी, अरे मोहब्बत कहने में कितनी आसान होती है, करने में उतनी ही मुश्किल। वो लोग तुमसे शादी करना नहीं चाहते थे। मैं झूठी नहीं हूं, मैं झूठी। तेरे बाबा ने तेरी शादी हामिद से करने का फैसला किया था। बस ईद के बाद शादी है तेरी। अरे चाची समझा इस पागल को। अब जो कुछ भी हुआ ना तेरे लिए, मैं ही हूं हामिद पिया। जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा तेरे लिए। पागल मत बन बेटा, हमारा अपना है वो, समझता है तेरे दुख को। नहीं है लालची वो, चाहता है तुझे। पर वो नहीं चाहता तुझे।
उसकी मोहब्बत तो एक बादल है जो हवा की जरा से झोंके से उड़ जाता है। पागल, बस कर। मुझे गुस्सा दिला के मेरा रोजा मत हराम कर। अगर उसकी मोहब्बत में जरा सा भी दम होता तो यूं नजरें चुरा कर नहीं भागता। भागा था ना यहाँ से। नहीं करता वो तुझसे मोहब्बत, नहीं करता। मैं तेरी मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं, पर वो नहीं करता तुझसे मोहब्बत। बस तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा हाथ हामिद के हाथ में दिया था और ईद के बाद मैं हामिद से तुम्हारी शादी कर रही हूं। बस ये फैसला है मेरा। ये तेरी खामोशी मेरा जान जला के रख देती, इस तरह नहीं कह रहा क्या? मैंने अम्मा बस ऐसे दिल नहीं चाह रहा मेरा, मेरे लिए बस अल्लाह का शुक्र ही काफ़ी है। बैठ जा आराम से। क्या हो गया तुझे? हैं बहुत मारा नहीं तो। देख बेटा, बात सुन मेरी तो। जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को बहादुर बनाती है, बुज़दिली का सबक नहीं सिखाती। मैं खामोश लोगों की आंखों की जुबान को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। कसम ईमान की खाऊं ना, मैं ऐसी लड़की नहीं तलाश कर पाती। सुन रहा है ना तू, समझ रहा ना? शादी कर ले उससे, बहुत अच्छी लड़की है। अम्मा अच्छी है तभी तो लेके गया था तेरे को वहां पे मैं, मगर उसके पास तो कहने को मेरा नाम भी नहीं है। मेरे कान मेरा नाम सुनना चाहते हैं अम्मा। ये जो आंखों से कहे हुए लफ्ज होते हैं ना, ये जबान से कहे हुए लफ्जों से कहीं बड़े होते हैं। तू नहीं समझता, पर मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जैसे सारी जिंदगी मैं तेरे बाप की आंखों को समझती रही ना, उसी तरह तू भी उसकी आंखों की जबान को समझ। अम्मा पहले तो तुम मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी, अब रोज मेरी शादी का किस्सा लेके बैठ जाती हो। माजरा क्या है ये? पागल तो नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? है ये आया कैसे ख्याल के मैं तेरी शादी नहीं करना चाहती थी? शादी में तेरी करना चाहती थी, लेकिन बस एक खौफ सा था दिल में अपनी बर्बादी का। लेकिन उसको देखते ही मैं समझ गई थी तो बहुत अच्छी लड़की है, घर आबाद करने वाली लड़की है, बर्बाद करने वाली नहीं। देख काशी, ये जो खामोश लोग होते हैं ना, इनकी अपनी दुनिया बड़े मजे की होती है। इनकी जबान में बहाले नहीं होते, ये किसी को जख्म नहीं देते। समझ रहा है ना तू? जा अम्मा, जाके मगरिब की नमाज पढ़ ले। कज़ा हो गई ना तो फिर गुनाह मिलेगा तेरे को। मैं जाहिल हूं काशी, पर मुझे इंसान और नमाज दोनों के कज़ा होने से बड़ी तकलीफ होती है। जा तू जाके नमाज पढ़ ले, तेरा सवाब तेरा इंतजार कर रहा होगा। ये अम्मा कुर्सी तो आगे कर लो, खा खा के मोटी हो गई हो, जगह भी नहीं देती। दफा हो जा। वाह भाई वाह दर्जी वाह। मैं आशिक बनकर तू बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन दूल्हा बन के मैं बहुत अच्छा लगूंगा। अबे ईद के बाद हमारी शादी है, तेरी दिहाड़ी बड़े जोरों पर चलेगी। देख भाई, गौर से सुन मेरी बात। तू है बहुत बड़ा आदमी, ठीक है, बड़े घर में रहता है, तेरे मुंह से छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती मेरे भैया। मेरे मुंह से छोटी बात अच्छी लगे ना लगे, तू अपने सीने की तैयारी कर। अबे दिल को जो टूट चुका है कोई भी नहीं सिएगा। दर्जी होकर तू सी नहीं सकता अपने दिल को, तू क्या सिएगा? यार जाना यार, मेरे मुंह न लगे यार, पहले मेरे दिल पे बड़ा गम है, ऊपर से तू मेरे दिमाग की दही करने आ गया। जा मेरा भाई, जा जा छप। जाने से पहले बस इतना बता जा
कि वो खुश तो है बेचारी। खुश वही रहेगा बाबले का बाबला तो। अबे अंधे गूंगे बैरों की कोई खुशी खुशी नहीं होती है। अबे ओ बातें कर रहे, तेरे को नहीं पता लोगों की खुशियां होती है, मासूम लोग होते हैं ये, इनकी बात तो अल्लाह में अभी रद्द नहीं करता। मैं पागल हो गया? जा जा हाथ में चला है, मुझसे बात क्या कर तू? और किससे कर रहा हूँ? जा अभी जा इधर से। बड़ा आया, गूंगों की हंसी नहीं होती, मजाक नहीं होता, समझते नहीं है वो, तेरे से मेरे से ज्यादा समझते हैं वो। शादी के बाद तू समझेगा। समझ लेंगे, जा अभी। कसम कैसा आदमी है यार ये, इसको गूंगे बेरों का भी ख्याल नहीं, मासूम लोग होते हैं। देख, जब मैंने ये सूट तेरे लिए बनाया था ना, तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि कब तुम्हारे पास पहुंचेगा। उस वक्त तक तुम मेरी होगी भी कि नहीं, या उसकी हो चुकी होगी जो कभी तुम्हारा था भी नहीं। इसको तुम्हारी खुशी से कोई गर्ज भी नहीं होगी। पर देख ले मान से, मेरा तुमसे वादा है कि अगर तुमने कल जोड़ा पहन लिया ना, तो फिर मेरी और तेरी खुशी एक हो जाएगी। देख, अगर तू इसे पहन ना सकी ना, तो संभाल के रखना। ये तुमसे हर ईद में यही कहेगा, ईद मुबारक मेरे खोए हुए चांद, तुम्हें ईद मुबारक। बहुत गुस्से में है। तूने तो उसका नाम भी नहीं सुना बेटा, जिसके नाम से अब तू सारी उम्र पहचानी जाएगी। बहा ले, जी भर के बहा लो आंसू, क्योंकि आज के बाद वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। खुश रहो। सर हाथ पकड़ लो। घबरा रही है क्या? मेरे ईद के खोए खोए चांद, कैसी हो? मुबारक हो बहन। माम माम उसे भगा दिया, वो मेरी बेटी को खुश थोड़ा ही रख सकता था। मिलने गले तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अब चल लो भाई, हमारे वो मेहमान आए ना रणछोड़ लाइन से, बड़े भिन्नोट लोग हैं, बड़े ऊंचे दिमाग है भाई। खाना मिलने में जरा देर हो जाए ना तो हंगामा कर देते। चलो नाराज हो जाएंगे। चलो भाई चलो छोड़ो, चलो आ जाओ। अपन भी चले। अबे क्या आखिरी सीन में तेरी कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? जा जाके बिरयानी फोड़, चल चलना। अब मेरे लिए बचा लीजिए थोड़ी सी, सारे ना खा जाए अम्मा के मेहमान। अब तो ईद मुबारक बोल दो मेरी ईद के चांद। खोया खोया चांद ईद मुबारक। ये क्या है, तुम हमारे घर में चाका चाकी क्यों करो भाई? हैं? जाओ जाके शीर खुरमा फोड़ो, चलो जाओ। अभी तक गए नहीं?